आज हम 7th क्लास की दक्षता अभ्यास 8 लेकर के चल रहे हैं, जिसमें से दक्षता अभ्यास में कह रहा है कि निम्नलिखित की गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपने एक्सरसाइज 8 पढ़ी है। 8 में जो स्टार्टिंग में गुणनफल थे वही गुणनफल आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर पहले से पहले लिख लेंगे कि निम्नांकित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो निम्नांकित का गुणनफल ज्ञात करना है तो पहला नंबर है 2x² y का गुणा करना है माइनस के 3xy² से। तो 2x² y का गुणा करना है माइनस के 3xy² से। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 दूनी 6, x² गुणा x से करेंगे तो x³ और y का गुणा y² से करेंगे तो y³। तो माइनस की 6x³ y³, ये आपको गुणनफल आ जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर दूसरे में गुणा करना है 11y² z² से गुणा करना है 5xy z का। तो देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इनके बीच में गुणा है तो 11 25 हो जाएगा 55। x केवल है और कहीं नहीं है तो x से x आ जाएगा। y² का गुणा y से करेंगे तो y³ हो जाएगा और z² गुणा z से करेंगे तो z³ हो जाएगा। तो 55xy³ z³ ये हमारा गुणनफल आ गया। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा 6x की पावर 6 इंटू 5x³ इंटू 2y²। तो संख्या केवल 2 और 5 है तो 5 दूनी 10, x की पावर 6 x³ तो x की पावर 9, इनका गुणा करेंगे और y² सिंगल है y² लिख देंगे। तो यहाँ पर गुणनफल जो आ जाएगा 10x की पावर 9 y²। तो बेटा सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि 7 इंटू x प्लस 3, 7 इंटू x प्लस 3। तो 7 का गुणा x से करोगे तो 7x आ जाएगा और 7 का गुणा 3 से करोगे तो 7×21 आ जाएगा, 7x प्लस 21। फिर पांचवा -6 इंटू -m-3। तो -6 का गुणा -m-3 से करना है, माइनस माइनस प्लस 6m और माइनस माइनस प्लस 6 का 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 6m प्लस 18 आ जाएगा। फिर सवाल नंबर 6वां AB का गुणा करना है 3a - 5b से। AB का गुणा करना है 3a - 5b से। तो AB का गुणा 3a से करेंगे तो 3a² b और AB का गुणा 5b से करेंगे तो 5ab²। तो गुणनफल आ जाएगा 3a² b - 5ab²। फिर सवाल नंबर 7वां 2x + 3x + 5, 2x + 3 और x + 5। x का गुणा 2x करेंगे 2x² प्लस 3x, पहले x का गुणा 2x किया 2x² आ गया, फिर x का गुणा 3 से किया 3x आ गया। फिर 5 का गुणा 2x करेंगे 5 दूनी 10x और 5 के 15। देखो ये आपके सजाती हैं 1 से 15 सामान्य पद है, ये भी x है ये भी x है। 2x² 10 और 3 13x प्लस 15, ये हमारा गुणनफल आ गया। इसका सवाल नंबर 8वीं में x - 7 का गुणा करना है x + 9 से। x - 7 का गुणा करना है x + 9 से। तो x का गुणा x से करेंगे x², x का गुणा 7 से करेंगे 7x, 9 का गुणा x से करेंगे प्लस के 9x
प्लस माइनस माइनस 9 7 63। तो एक्स स्क्वायर 7 में 9 में से 7 चले गए, 2x और माइनस के 63, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 9वां, 5x माइनस 6y का गुणा होना है 4x माइनस 3y से। तो पहले 4x का गुणा 5x करेंगे तो 5 चौको 20x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 6 चौको 24xy, फिर माइनस के 3 का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 15xy, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 का 18y स्क्वायर। तो 20x स्क्वायर और ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस कराएगा, 5 4 9 3xy 39xy प्लस 18y स्क्वायर। सवाल नंबर 10वां, x प्लस a x प्लस b का गुणा करना है। x प्लस a और x प्लस b का गुणा करेंगे तो x का गुणा x से x स्क्वायर, x का गुणा a से ax, b का गुणा x से bx और प्लस ab। अब यहाँ पर ये x स्क्वायर है, ये ax है, ये bx है, प्लस ab है, सब के सब सजाती नहीं है, यहाँ पर सब अलग अलग पद है, तो यहाँ पर जैसे लिखे वैसे लिखे रहेंगे। फिर सवाल नंबर आपका 11वां है। 11 में कह रहा है कि नंबर 1 में नंबर 1 x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और दूसरा नंबर है x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। इस तरह सबका होने की जांच कीजिए, तो यहाँ पे जांच करनी है। तो अब मान लेते हैं कि माना x बराबर 2 और y बराबर 1, कोई भी पद मान सकते हो। हमने x बराबर 2 मान लिया, y बराबर 3 1 2 4 3 5 10, कुछ भी जो मानना हो तो मान सकते हो। माना x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, इनके मान रख दो। 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 और 1 3 हो गए, 3 का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 1 4 प्लस 1 3 का 9 बराबर 9। LHS बराबर RHS, यानी दोनों पक्ष आपके बराबर हैं। इसी प्रकार से आपको सेकेंड नंबर हल करना है। x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, इसकी भी सर्वसमता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि माना x बराबर 2 और y बराबर 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गए, 1 का वर्ग 1 और 1, यहाँ पर भी LHS बराबर RHS के दोनों पक्ष बराबर है। तो यहाँ पर जांच होगी कि हाँ ये हमारी सर्वसमताएं हैं, और सर्वसमता वही होती है जिसके दोनों पक्ष क्या हो, बराबर हो, तभी सर्वसमता है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो वो सर्वसमता नहीं है। इसके बाद आगे के जो सवाल दे रखे हैं 12वें से, उनमें कह रहा है सर्वसमता का प्रयोग करके, सर्वसमता का प्रयोग करके निम्नांकित का मान ज्ञात करना है। और 12वां नंबर है कि 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको सर्वसमता के प्रयोग से करना है, डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सर्वसमता लगाएंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5 और प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2 दूनी 4 4 पंचे 20x प्लस
पचम 25। तो यहाँ पर सर्वसमता का प्रयोग करके आपको हल करना है। यहाँ पर सर्वसमता की a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका सवाल नंबर 13वां में दिया गया है कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर 2x का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 के 12xy और प्लस 3 का 9y स्क्वायर। अगला सवाल 14वें में कह रहा है कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सर्वसमता लगेगी a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये सारे सवाल हम आपको पहले से ही पढ़ा चुके हैं। तो x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x और प्लस 7 सत्ते 49। इसके बाद अगला सवाल है आपका 15वां, और 15वें सवाल में है 3m माइनस 4n, 3m माइनस 4n का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 3m माइनस 4n का होल स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3m इंटू 4n और प्लस 4n का होल स्क्वायर। 3 का 9m स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 चौको 24m और प्लस 4 चौको 16m स्क्वायर। इसके बाद सवाल नंबर 16वां, और 16वें नंबर पे कह रहा है mx माइनस ny का होल स्क्वायर, mx माइनस ny का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो mx माइनस ny का होल स्क्वायर बराबर mx का होल स्क्वायर 2 इंटू mx इंटू ny और प्लस ny का होल स्क्वायर। तो m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2mx ny और प्लस n स्क्वायर y स्क्वायर। बच्चों आप इसको क्रम से लिख सकते हो, m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2mxy और प्लस n स्क्वायर y स्क्वायर। इसके बाद सवाल नंबर 17वें में जो दे रखा है कि 7 प्लस 3x और 7 माइनस 3x को भी सर्वसमता की सहायता से हल करना है। 7 प्लस 3x और 7 माइनस 3x, यहाँ पर सर्वसमता लग रही है a प्लस b, a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 7 प्लस 3x, 7 माइनस 3x बराबर 7 का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। 7 सत्ते 49, 3 का 9x स्क्वायर। 18वें में है 4a प्लस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a प्लस 3b। फार्मूला है a प्लस b, a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4a प्लस 3b और 4a माइनस 3b। ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो 4 चौको 16a स्क्वायर और 3 का 9b स्क्वायर। इस प्रकार से हमें सवाल नंबर 1 से लेकर के 10 तक गुणनफल ज्ञात करना है, 11वें में सर्वसमता की जांच करनी है और 12 से लेकर के 18 तक सर्वसमता का प्रयोग करके
सर्वसमता a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, इन तीनों सर्वसमताओं का प्रयोग करके यहाँ पर हमें सवाल नंबर 12 से लेकर के 18 तक लगाना है। 19, 20, 21, 22 से लेकर के जो अन्य सवाल हैं उन सवालों को सबको हम अगले दिन देखेंगे। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 1 से लेकर के 18 तक आज दक्षता अभ्यास 8 की पार्ट नंबर 1 पर लगा रहे हैं।